हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप है। आज हम बात करें हमारे बेसिक मैथ के पॉइंट नंबर 2 पर। जो सीख रहे थे जोड़ वाक्य गुणा भाग। अब देखो पॉइंट पार्ट 2 में क्या है कि इसमें हम हल करेंगे पॉइंट के जोड़, वाक्य गुणा और भाग। अब देखो पॉइंट के जोड़ है, उसमें आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी होती है, जोड़ और वाक्य दोनों में। वो क्या ध्यान रखना होता है कि पॉइंट के जोड़ और वाक्य में पॉइंट हमेशा क्या होता है, एकदम सीध में होता है। ये देखो जैसे पहला नियम लिखा हुआ है यहाँ पर है, नियम नंबर 1, पॉइंट के जोड़े और बाकी में पॉइंट को एक सीध में रखना है। अब देखो ये जैसे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है 45, 68.123। इसमें देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या एक सीध में रखे हुए हैं। दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है 45.456 और ये इसमें नीचे देखो पॉइंट एकदम सीध में लिखा हुआ है। अब देखो इसको हल किस प्रकार करेंगे, ये 3 है, ये तो ऐसा आ जाएगा। 7 में 2 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे 9, 8 में 1 जोड़ने पर कितने हो जाएगा 9। ये पॉइंट सीधे में तो वापिस है वैसा ही लगा दो। देखो 8 में 5 जोड़ने पर कितने हो गए 13, एक सलकी लग गई। 6 में 4 जोड़ने पर 10, एक सलकी कितने हो गए 11। 5 में एक सलकी जोड़ने पर कितने हो जाएंगे 6 और 4 के 4। ये आ गया हमारे आंसर। पॉइंट को देखो जोड़ और बाकी में हमेशा पॉइंट को एक सीध में रखना है। अब जिसको बाकी में बात करते हैं, हमें बताया 6 में से 2 घटाने पर कितने बचते हैं 4, 5 में से 1 घटाने पर कितने बचते हैं 4, 4 में से 2 घटाने पर 2। ये पॉइंट है वैसा वैसा रख दिया। 8 में से 5 घटेंगे नहीं तो ये ऐसे पे देंगे 15, 15 में से 8 घटने पर 7 और यहाँ पर कितने बच गए 3। ये हो गई हमारी बाकी। अब देखो ध्यान पड़ गया ना, पहला नियम है पॉइंट के जोड़ और बाकी में पॉइंट को हमेशा एक सीध में रखना है। अब देखो दूसरा जो नियम है वो है गुणा का। पॉइंट के गुणा में संख्याओं को गुणा कर पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उनको गिनकर जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लो ये हमारा पहला एग्जांपल है कि 12.6 को 0.2 से गुणा करने पर हमारे पास 252 आएंगे, यानी 126 को हम 2 से गुणा कर लेते हैं। एक बार पॉइंट भूल जाओ। इसके बाद देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर एक संख्या और यहाँ पर भी एक संख्या, दोनों में एक एक संख्या, तो पॉइंट के बाद एक और एक कितने हो गए 2, तो पॉइंट अपनी 2 संख्या बाद लग जाएगा। यानी इधर से गिन लेंगे पीछे से इकाई और दाई, 2 संख्या बाद में क्या लग गया पॉइंट। अब देखो जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यानी 0.02 को हम गुणा कर रहे हैं 0.04 से। अब देखो एक बार पॉइंट भूल जाओ, 4 को 2 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 8। ये देखो पॉइंट के बाद 2 संख्या, यहाँ पर भी कितनी है 2, कितनी संख्या चाहिए हमें 4, हमारे पास कितनी संख्या आई 1। तो देखो अगर मैं 8 के इस तरफ 0 लगाऊं तो ये तो बढ़ जाएगी संख्या 8000, और अगर इस तरफ लगाएंगे तो कितनी रहेगी, ये तो रहेगी 8 और संख्या कितनी मिल जाएगी 4। यानी 8 के बाद में 1 2 3 0 लगा लें और क्या हो जाएगा पॉइंट। कितनी संख्या हो गई पॉइंट के बाद में 4। कहने का मतलब है पॉइंट की जो गुणा है उनमें संख्या को पहले गुणा कर लेंगे, उसके बाद पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उनको गिनकर गिनकर जोड़ देंगे और जो जितनी संख्या में बाद में पॉइंट होगा उसको हमें लगा देंगे। 20 के बाद देखो किसी संख्या में पॉइंट के बाद, तो तीसरा नियम है ये भी याद रखना है, किसी संख्या में पॉइंट के बाद शून्य लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है जैसे हमारे पास कोई संख्या लिखी हुई है 0.4 या कोई लिखा हुआ है 0.68, अगर हम 0.4 के बाद में अगर 3 जीरो लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको कैसे नहीं पड़ता, यानी हमारे पास संख्या थी 0.4 और हमने 0 लगाए इसके 3 1 2 3। अब देखो पॉइंट के बाद संख्या होगी 4, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे के कितने जीरो आ जाएंगे 4 जीरो आ जाएंगे। अब उसके 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गए तो वापस कितना आ जाएगा 4/10, यानी क्या होगा ये 0.4। ये हो गया हमारा सवाल नंबर नियम नंबर 3। उसके बाद देखो ये लिखा है 0.68, इसमें भी पॉइंट के बाद कितने जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये क्या जाएगा। अगर हम बात करें तो 0.68 के बाद में 2 जीरो लगाए, यहाँ से पॉइंट आएंगे तो नीचे कितने आएंगे 4 जीरो आएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 संख्या है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, नीचे 100 है, इसलिए क्या आ जाएगा 0.68। ये तो ये हो गया हमारे 3 नियम। उसके बाद में आगे देखो जो हमारी है वो है पॉइंट के जोड़। पॉइंट के जोड़ में क्या है, पहला जोड़ है 0.463 को हमें जोड़ना है 2.46 को। इसको देखो कैसे हल करेंगे, पहले लिख लेंगे वो पहली संख्या है 0.463। अब ये पॉइंट है इसको सीध में लगा दो पॉइंट के बाद में संख्या हमारे पास 4 6 और पॉइंट के पहले क्या है
2 इसको जोड़ना है। देखो यहाँ पर किसका चिन्ह लगा देंगे, प्लस का। अभी हमने नियम नंबर 3 पढ़ा था कि पॉइंट के बाद में कितने जीरो लगो कोई नहीं फर्क पड़ता, इसलिए हम देखो 4 6 के आगे क्या लगा लेंगे, जीरो। 3 में जीरो जोड़ने पर 3, 6 में 6 जोड़ने पर 2, 1 से लगे 4 4 8 1 9 पॉइंट का पॉइंट और 2। ये क्या हो गया, हमारा पहला सवाल है हल हो गया। दूसरा सवाल देखो क्या है, 78.645। ये जो पॉइंट है ये सीध में रख लेंगे। पॉइंट के बाद में संख्या हमारे पास है 2 3 और पॉइंट के पहले है 1। हमें करना है जोड़, तो ये हो गया। देखो 3 के बाद हम जीरो लगा सकते हैं। 5, 4 में 3 जोड़ने पर 7, 6 में जोड़ने पर 8 पॉइंट, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 और 7 का 7। ये हो गया। बाद देखो सवाल नंबर 3 क्या हमारे पास है, 7.467 ये पॉइंट सीधे में रख लो। इसके क्या हो जाएगा, 4 6 8। यहाँ पर आगे जीरो है ही, इसको क्या करना है, जोड़ करना है। 8 के बाद जीरो लगा सकते हैं। 8 8 7 15, 1 से लग गई 6 6 12 1 13, 1 से लग गई 4 4 8 1 9। ये पॉइंट का पॉइंट और 7 का 7। ये हो गए हमारे 3 जोड़। अब देखो चौथा क्या है हमारे पास है, इसमें 3 संख्या है। तो 3 संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली संख्या लिख लेंगे 1.046। दूसरी संख्या पॉइंट सीध में आ गया क्या है, 24 और आगे क्या है 1। यहाँ पर देखो ये पॉइंट सीध में आ गया 6 4 5, आगे क्या है 0। इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। अब देखो 4 के बाद में संख्या खाली है तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, 0। यानी 6 में 5 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 11 का 1 का 4 4 8 3 12 1 13 का या 1 से लग गई। 6 में 2 जोड़ने पर 8 8 रे कितने हो गए 9। ये पॉइंट के पॉइंट और 1 रे 2 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे 2। उसके बाद देखो ये हमारा 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। 5 नंबर क्या है हमारे पास, 1.024। ये पॉइंट रख दिया सीध में। 6 3 और पॉइंट का आगे है 1, जोड़ करना है। 3 का क्या लगा लेंगे, 0। तो ये हो गया 4 5 6 पॉइंट 1 रे के 2। ये सवाल नंबर 5 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 6 देखो क्या है, 3.046। ये पॉइंट हो गया सीध में। 2 4 6 ये 1 का 1 है, जोड़ दें कितना है 6 6 12 का 2, 1 से 4 4 8 रह के 9, 2 के 2 पॉइंट के पॉइंट 3 में 1 जोड़ने पर कितने आ जाएंगे 4। ये हो गए हमारे पॉइंट के जोड़। इतना ध्यान रखना है कि पॉइंट के जोड़ और बाकी में पॉइंट को एक सीध में रखना है। जैसे हमने जोड़ किए उसके बाद देखो अगला जो सवाल है हमारा वो है बाकी। देखो बाकी में क्या हो जाएगा, पहला सवाल है 0.468। 0.468 इसमें जो पॉइंट है वो सीध में रख लेते हैं। ये हो गया सीधे 2 और 4, आगे क्या है 0 घटाना है। अब देखो 4 का कोई संख्या नहीं तो 0 रख देते हैं। 8 में से 0 घटाने पर 8 बच गए। 6 में से 4 घटाने पर 2 बच गए। 4 में से 2 घटाने पर 2 बच गए 0.0। और ये हो गया हमारा पहली बाकी। दूसरी देखो क्या है, 846.04। 6 में से क्या घटाना है, ये पॉइंट देखो सीध में रख सकते हैं। ये हो गया 0 4 6 7। पॉइंट के पहले हमारे पास 2 और 1, इनको घटाना है तो ये क्या हो जाएगा, देखो 6 का के कोई संख्या नहीं तो क्या लग सकते हैं 0 लगा लिया। अब देखो 0 में से 7 घटने नहीं है तो 6 से हम एक असल की लेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 7 10 हो गए। 10 में से 7 घटाने पर कितने बच गए 3। ये इसको एक असल की दे दो, यहाँ पर बच गए 5। 5 में से 6 घट नहीं रहे तो इससे असल की लेंगे कितने हो जाएंगे 15। 15 में से 6 कितने बच गए 9। यहाँ पर बच गए 3। 3 में से 4 घट नहीं रहे तो ये 6 इसको असल की देगा। यहाँ पर कितने बढ़ जाएंगे 10। 10 इसको 4 3 को देगा 3। 13 में से 4 घटाने कितने बच जाएंगे 9। यहाँ पर हो गए 9 में से 0 गए 9 पॉइंट का पॉइंट। ये इसको असल की दे दिया तो यहाँ पर 5। 5 में से 2 गए 3 बच गए। 4 में से 1 गए 3 बच गए और 8 का 8। ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 3 देखो क्या है, 2.046। ये रख दिया पॉइंट सीध में। 0 4 3 1 और 1, ये हो गए माइनस। अब देखो क्या हुआ, 4 के बाद में कोई संख्या नहीं तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर 0। 0 में 1 घट नहीं रहा है तो 6 इसको असल की देगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10। 10 में 1 घटने पर कितने बचे 9 और यहाँ पर बच गए 5। 5 में से 3 घटने पर कितने आ जाएंगे 2। 4 में से 4 घटने पर 0। 0 में से 0 जाने पर 0 और 2 में से 1 घटने पर 1।
ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर या सवाल नंबर 3। अब देखो 4 में क्या है, ये हो गया 1.246, ये हो गया पॉइंट सी में रख दिया 0.467, पॉइंट आगे है 0, ये हो गया माइनस। देखो 6 आगे कोई संख्या नहीं तो क्या लगा सकते हैं 0। 10 में 7 कटने पर कितने बचेंगे 3, यहाँ पर हो गया 5, 5 में से 6 जा नहीं रहे तो ये इसके असल की देगा 15, तो 15 में से 6 जाएंगे तो कितने जाएंगे 9, यहाँ पर बच गए 3, 3 में 4 नहीं कट रहे तो 13 में से 4 कटने पर बच जाएंगे 9, और यहाँ पर 1 में से 0 गया 1 पॉइंट और 1 में से 0 गया 1। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4। 5 में देखो क्या है 3.0468, ये हो गया पॉइंट सीध में 046, एक का एक, ये माइनस है। यहाँ पर देखो कोई संख्या नहीं 0 लगा लिया, 8 में से 0 घटाने पर बच गए 8, 6 में से 6 घटाने पर 0, 4 में से 4 घटाने पर 0, 0 में से 0 घटाने पर भी 0, ये पॉइंट का पॉइंट, 3 में से 1 घटाने पर कितने बच जाएंगे 2। ये हो गया मेरा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 में देखो क्या हो जाएगा, ये 86.465, ये पॉइंट का पॉइंट 046, पॉइंट से पहले हैं 3 2, ये हमें घटाना है तो ये क्या हो जाएगा 6 में से 5 घट नहीं रहे तो ये इसका असल की देगा कितना हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाने पर कितने बच गए 9, ये हो गया 5, 5 में से 4 जाने पर 1, 4 में से 0 जाने पर 4 पॉइंट, 6 में 3 गए 3, 8 में से 2 करने पर कितने बच गए 6। ये हो गई हमारी बाकी कंप्लीट। अब देखो बाकी कंप्लीट होने के बाद हम चले जाते हैं तीसरा पार्ट जो हमारा है गुणा। गुणा में देखो क्या होगा, गुणा क्या है, पहला अबार हमने पढ़ा था गुणा का नियम था, वो था हमारे पास से संख्या को पहले गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उनको जोड़कर पॉइंट लगा देंगे। अब देखो पहली संख्या हमारे पास है 0.467 को गुणा करना है 1.04 से। अगर हम यहाँ पर गुणा करेंगे, देखो पहले 4 को सभी से गुणा कर लेते हैं तो 7 चौक 28, 6 चौक 24, 2 26, 4 चौक 16, 2 18, ये हो गया हमारा पहला। 0 को कोई भी संख्या से गुणा करो, ये हमने पहले पार्ट में पढ़ लिए, तो आएगा 0 0 0 0। उसके बाद देखो 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो, वही है कि 1 को 7 गुणा करने पर 7, 6 4 और 0, इनको जोड़ देंगे 8, 6 5, 6 1 7 1 8, ये 4, ये 0 का 0। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 संख्या, पॉइंट के बाद में 3 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या जोड़ने पर कितनी हो जाएगी 5 संख्या। देखो पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे 1 2 3 4 5, ये हो गए हमारे पास 0.4856 तो ये हमारा पहला सवाल है वो कंप्लीट हो गया। दूसरा देखो क्या है कि हमें गुणा करना है 1.04 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 8, 0 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1, 0 कोई महत्व है नहीं होता गुणा में। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक संख्या है, यहाँ पर कितनी है 2, तो 2 और 1 कितनी हो गई 3, तो 1 2 3, 2 के बाद में पॉइंट लगे जगह आगे क्या लिख देंगे 0। ये हमारा उदाहरण नंबर या सवाल नंबर 2 हो गया। 3 नंबर क्या है देखो 1.0467 गुणा करना है 0.4 से, क्या होगा पहले 7 को 4 से गुणा करने पर 28, 6 चौक 24, 2 26, 4 चौक 16, 2 18 और ये 4 के 4। देखो पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद में 4 संख्या, 4 एक कितनी हो गई 5, तो 1 2 3 4 5, यानी 4 के बाद में क्या लग जाएगा हमारा पॉइंट लग जाएगा। ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 3। अब देखो 4 नंबर क्या है 246.04 को गुणा करना है 1.2 से। पॉइंट एक बार भूल जाओ, पहले 2 को गुणा कर देते 4 दूनी 8, 2 को हर 0 बार बोलना 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 2 2 4 मल्टीप्लाई 4 0 6 4 2, ये हो गई गुणा, तो 8 4 2 9 6 15, 4 4 8 1 9 और 2। देखो पॉइंट के बाद में एक संख्या और पॉइंट के बाद 2 संख्या कितनी हो गई 3, तो 1 2 3 संख्या तो क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। ये इसमें देखो लास्ट बच गया हमारा 2.046 को मल्टीप्लाई करना है 1.46 से। देखो क्या हो जाएगा 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 36, 6 चौक 24, रसल की 3 27,
और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 12, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 24, 4 चौक 16, 2 18 और 4 दूनी 8 है। उसके बाद देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, जोड़ कर देते हैं 6, 1, 8, 2 10, 16 और 1 17, 4 2 6 1 7, 8 में 1 जोड़ने पर 9 और 2 के 2। ये देखो पॉइंट के बाद 2 संख्या, पॉइंट के बाद 3 संख्या, 2 और 3 कितनी हो गई 5, तो 1 2 3 4 5 यानी 2.9771 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमने हमारा गुणा को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद देखो क्या आ गया हमारे पास से भाग में देखो क्या होगा, भाग में कुछ ही नहीं है। पहले देखो पहला उदाहरण है हमारे पास 10.5 में 0.5 का भाग देना है। सीधा सीधा सिंपल याद रखना है आपको, पहले पॉइंट को भूलकर भाग दे लो, यानी 105 में हमें 5 का भाग देंगे तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 0 बचा, आगे लगता है 5 और 5 1 में 5, यानी भाग कितनी बार गया हमारा 21 बार। अब देखो यहाँ पर ऊपर भी पॉइंट के बाद में एक संख्या, नीचे भी पॉइंट के बाद में एक संख्या, यानी दोनों के बाद एक एक संख्या है तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 21। दूसरा देखो 104.62 में भाग देना है 0.2 का, तो पॉइंट भूल गए पहले तो भाग दे लेते। देखो 5 दूनी 10, 0 4, 2 दूनी 4, देखो 4 में 4 करने पर 0, ये बच गए 6, कितनी बार गया 3 बार, और 0 2 1 में 2 कितनी बार गया 1 बार, ये हो गया 0, यानी क्या हो गया हमारे पास ये 5 2 3 1। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या है, ऊपर पॉइंट के बाद में 2 संख्या है, तो यहाँ पर एक और ऊपर कितनी है 2, तो एक पॉइंट से एक कट गया, ऊपर बचेगा पॉइंट 1। जितना निचला वाला कटता है उसको काट देना है और जितना ऊपर बचता है उसको रख देना, यानी ऊपर 2 थे नीचे 1 थे, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, तो हम यहाँ पर एक संख्या में क्या लगा देंगे पॉइंट, यानी हमारा क्या आंसर आ जाएगा 523.1, यानी हमारा आंसर है 523.1। इसमें देखो 1.0461 में भाग देना है, 0.3 को पहले पॉइंट भूल जाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 3 3 9, ये बच गया 1, 4 3 12, ये बच गए 2, आगे बता लिया 6, 8 3 24, ये बच गया हमारे पास 2, 7 3 21, यानी हमारे पास आंसर कितना आया 3 4 8 7। अब देखो क्या हुआ, ऊपर था पॉइंट के बाद में 4 संख्या, नीचे 1 2, तो 4 में से 1 हटाने पर कितने बचे 3, तो 3 संख्या बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, यानी 1 2 3, तो आंसर आ जाएगा 3.487। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है सवाल नंबर 4, यानी 7.064 में हमें भाग देना है 0.02 का, यानी 70 में पहले हम 2 का भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 बचा शेष पर 0 उतार लिए, 5 दूनी 10, शेष पर बचा 0, आगे उतार लिया 6, तो 3 दूनी 6 और 6 में 6 0, ये उतार लिया 4 और 2 दूनी 4, यानी क्या आ गया हमारे पास से 35 से 32। देखो ऊपर पॉइंट के बाद में 3 संख्या है, नीचे कितनी है 2, 3 में से 2 घटाएं तो कितने बचेगा 1, तो 1 संख्या में क्या लग जाएगा हमारा पॉइंट। ये हो गए हमारे बाकी बात, यानी हम देखो आज हमने क्या पढ़ा, शुरुआत में हमने ये नियम पढ़ लिए। इतना याद रखना है कि पॉइंट के जोड़ और बाकी में पॉइंट एक सीध में रखना है। दूसरा नियम हमारा पॉइंट के गुणा में संख्या को गुणा कर पॉइंट को भूल जाना है, उसके बाद में जितनी संख्या उनको गिन कर जोड़ दिया जाएगा। ध्यान रखना किसी भी संख्या में पॉइंट के बाद में कितने भी शून्य लगाओ इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा गुणधर्म नंबर 3 था। ये हमारे जोड़ हल किए पॉइंट को सीध में रखकर, ये हमने बाकी हल की पॉइंट को सीध में रखकर, ये हमने गुणा हल किए और ये हमने भागे हल किए। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल है हिंदी मीडियम को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।